केयर कॉर्नर प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक खान। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खलील मिर्ज़ा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, FCPS हैं मेडिसन में। लेकिन आज जो हम मौजू यहां पर लाए हैं स्टूडियो में और आज जो डिस्कस करेंगे वो है गोलियों के हवाले से। गैर मुल्की जो अद्वियात हैं जिसमें वीगा वियाग्रा है, सियालिस वगैरह है, स्टैक्सिन है या एवरलॉन्ग टैबलेट वगैरह है, इसका साल्ट जो है सिल्डेनाफिल, टेडालीफिल वगैरह जो है, इसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। खलील मिर्ज़ा साहब जो हैं वो खिदमत खल्क से जो है वो सरशार डॉक्टर हैं और DHQ हॉस्पिटल सरगोदा में जो है वो खिदमात जो हैं वो अंजाम दे रही हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में उनको बतौर सेक्सोलॉजिस्ट जो है वो हम आपके सामने जो है वो पेश करेंगे और डिस्कस करेंगे वो चीज़ें जो कि नौजवान नस्ल की तबाही का या उनकी बर्बादी के साथ साथ जो है वो फ़ायदे का बाइस बन रही हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आजकल जो है वो गैर मुल्की अद्वियात जो हैं, ममनुआ अद्वियात, उनकी भरमार है। वीगा वियाग्रा है या इस किस्म की जो रिलेटेड गोलियां हैं वो नौजवान नस्ल की तबाही का बाइस बन रही हैं। अक्सर जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर साहिबान जो हैं उनसे बातचीत होती रहती है या महकमा हेल्थ के CEO से। उनका कहना ये है कि ये गैर मुल्की अद्वियात जो है ममनुआ हैं और इसका इस्तेमाल जो है वो ना सिर्फ मुज़र सेहत है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। उसमें ब्लड प्रेशर के मरीज़ या कोई दीगर बीमारियों के जो सांस वगैरह के मरीज़ अगर वो इस्तेमाल करें तो उनके लिए जो है ये जानलेवा साबित हो सकता है। इस बारे में हमें बताइएगा, क्योंकि आपका एक वसी तजर्बा है मेडिसिन की फील्ड में। थैंक यू शफीक साहब, आपने एक बड़ा अच्छा एक नेगलेक्टेड पोर्शन है हेल्थ के शोबे में जिस पे बहुत कम बात हुई है, बहुत कम हाईलाइट हुआ है। अक्सर इसको ना लोग छुपाते हैं और अंडरग्राउंड इस तरह का इलाज करवाते हैं कि जैसे ये कोई छुपी हुई चीज़ है और शर्मिंदगी की चीज़ है। तो ये बड़ा आपने एक बड़ा मुझे खुशी हो रही है कि बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया है, ताकि इससे लोगों में एक आगाही फैलेगी, लोगों में एक शऊर आएगा, समझ आएगी कि ये क्या है, कैसे हमने करना है अपनी इस तरह की जो बीमारियां हैं इनको कैसे हमने हल करना है, इनका कैसे इलाज करना है। अभी जो आपने जिक्र किया है कि ये जो हमारे पास जो दवाइयाँ आजकल बहुत मार्केट में मिल रही हैं, बड़ी ज़्यादा यूज़ होने लगी हैं, नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं, जिसमें वाइग्रा वगैरह है, जो आपने साल्ट भी उसके अंदर जो बताया कि सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल, विल्डेनाफिल, ये आम तौर पे जो दवाई है ये उज़्व नफ्स को सख्ती करने के लिए, जो कि जिसमें मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, जिसमें शहवत आती है लेकिन मरीज़ को वो मिलने के काबिल नहीं होता है, ये वो गोलियां हैं जो उस काबिल बनाती हैं कि बंदे को सेक्स के लिए तैयार करती हैं, कि उज़्व को उसमें सख्ती लाती हैं। तो ये इनको प्रेस्क्राइब करना सिर्फ एक मुस्तनद डॉक्टर जो कि इस चीज़ का जिसको तजर्बा है उसी का इख्तियार है। अगर आप ऐसे ही उठा के मार्केट से लेंगे या ऐसे ही मेडिकल स्टोर से जाके खुद ही ले लेंगे, और खुदा न खास्ता अगर आपने जैसे जिक्र ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और या कोई दिल के मरीज़ हैं, तो आपके लिए वाकई ही ये जानलेवा साबित हो सकता है। और उन्होंने लिखा भी होता है, अगर आप ये मेडिसिन की प्रेस्क्रिप्शन स्लिप को निकालें और उसको देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आप डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर इसको इस्तेमाल ना करें। और उन्होंने साथ लिखा होता है कि अगर उसको आपको ब्लड प्रेशर का मसला है या दिल का मसला है तो फिर आप बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल ना करें अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर, क्योंकि अगर आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी ली है और अगर आपको साथ दिल का मसला है और साथ आपने अगर ये जो वाइग्रा वगैरह ले ली तो ये आपके ब्लड प्रेशर को इतना ज़्यादा लो कर देती हैं कि आपको खुदा न खास्ता दोबारा हार्ट अटैक या कि बिल्कुल BP लेस होकर आपकी डेथ हो सकती है। दूसरी चीज़ जो आपने बताई कि ये इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है ज़्यादा मुआशरे में, जो आपने देखा है कि एक बेराहवी का समा है हर तरफ। ये ना आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, वैसे न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि फ़लाँ जगह खुदा न खास्ता रेप हो गया, फ़लाँ छोटी बच्ची के साथ ये हो गया, फ़लाँ ये हो गया। ये एक तरह से ना सेक्सुअल बेराहवी है, जिनसी बेराहवी की तरफ मुआशरा गामज़न हुआ पड़ा है। पता नहीं इसमें मीडिया का रोल है, पता नहीं इसमें इंटरनेट का रोल है, पता नहीं इसमें किस चीज़ का रोल है। क्या हमें खाने में मिल रहा है, खुराक का चीज़ है कि बलोगत बच्चों में जल्दी आ रही है, और जो नया नौजवान हैं, बच्चे बच्चियां, वो उनमें फ्रेंडशिप और फिर वो छोटी उम्र में ये खुदा न खास्ता इस काम में पड़ जाते हैं। और जब फिर उनकी अपनी शादी की जाती है तब तक उनकी वो जो है ना वो सेक्सुअल पावर काफ़ी कम हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। फिर वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं और फिर वो बजाय इसके वो मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, वो जाते हैं छुप छुपा के मेडिकल स्टोर के पास जाएंगे, हकीम के पास जाएंगे, या जो DHMS जिन्होंने लिखा होता है, जो होम्योपैथिक वाले, ये वो सारा अंडरग्राउंड वो यही सेल करते हैं।
ये कुछ ने पीस के गोलियाँ ये वाइग्रा की डाली होती हैं, पुड़ियाँ बनाई होती हैं, हाँ कुछ ने पीस के कैप्सूल में डाली होती हैं, बीच में मेडिसिन यही होती हैं सारा। तो ये आपके लिए है, तो ये सिर्फ उनके लिए है जो डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो आपका पहले पूरा चेकअप करेगा, वो देखेगा डॉक्टर कि इसको कौन से फॉल्ट है, किस वजह से इसको इसमें खुदा न खास्ता जिनसी कमज़ोरी पैदा हुई है, क्या इसके कोई हार्मोन में मसला पैदा हो गया है, क्या इसमें कोई ज़हनी डिस्टर्बेंस है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, या कि वाकई इसके कोई उज़्म में मसला है, या इसकी कोई नसें ख़राब हैं। ये डॉक्टर है वो चेकअप करके डिसाइड करेगा कि क्या इसको ये मेडिसिन देनी है या नहीं देनी, या कौन सी देनी है। इसके अलावा भी और दवाइयाँ हैं जो कि ज़रूरी हैं। ये तो एक है। ये मैं आपको बताऊं कि आम तौर पे जो मरीज़, ख़ास तौर पे जो शुगर के मरीज़ हैं हमारे पास जो आते हैं, जिनको वीकनेस हो जाती है इस चीज़ की, जिनके पास सेक्सुअल पावर वीक हो जाती है, वो इरेक्शन मेंटेन नहीं कर सकते, पीनस को इरेक्ट मतलब टाइटनेस को इरेक्शन कहते हैं मेडिकल टर्म में हम, जो इरेक्शन अटेन नहीं कर सकते, ये बेसिकली उनको देते हैं, हम प्रेस्क्राइब करते हैं। हर एक को, नौजवान को, ये एज के बंदे को लेने के लिए इसके नुकसान आते हैं। इसका ये नुकसान है कि अगर आप ये लेंगे, शुरू में ये दवाई बड़ी असर करेगी, आप पहले दिन लेंगे तो आप कहेंगे मैंने तो ये कर दिया, पूरी रात ये हो गया, ऐसे इस तरह का मसला। फिर आप दूसरी दफ़ा लेंगे, उसका और असर कम होगा, फिट महसूस करते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी दफ़ा लेंगे और थोड़ा सा असर कम होएगा। जब आप इसको रूटीन बनाएंगे, कुछ साल 1.5 साल बाद आप देखेंगे कि वही ड्रग जिसने आपको बहुत ज़्यादा पावर दी थी, बहुत ज़्यादा ताकत दी थी, वो साल 1.5 साल बाद आप कहेंगे कि वो असर ही नहीं कर रही। फिर आप उसकी डोज़ बढ़ाते हैं। पहले अगर आपने 10 mg की या 10 mg ली थी तो आप फिर 20 mg लेते हैं, अगर 20 ली थी तो आप फिर उसको और 2 टाइम या डबल लेते हैं सारा। तो वो उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता आप में बजाय इसकी बेहतरी पैदा करने के बिल्कुल डेड की तरफ लेके जाती है। आप बिल्कुल ही कह रहे हैं कि आपके पास चीज़ तो होएगी लेकिन वो काम की नहीं रहेगी। वक्ती तौर पे तो आपने जो अचीव कर लिया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा देर तक वो आप उसमें बल्कि आपको मजबूर कर देगी इस चीज़ से, आप सेक्सुअल फंक्शन के काबिल ही नहीं रहेंगे। इसलिए आप अपने तौर पे ये मैं जी रिकमेंड करता हूँ कि आप बिल्कुल भी, अगर आप खुदा न खास्ता अगर ले रहे हैं या जाते हैं ऐसे मेडिकल स्टोर से खुद लेते हैं या किसी हकीम से लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाए। आप एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएँ जिसका इस चीज़ में तजर्बा हो, जो समझता हो कि ये क्या मसला है, वो चेकअप करे, देखे। इसमें शर्माने झिझकने की बात नहीं है। ये जैसे बाकी आपकी बीमारियां, ये भी ऐसी ही बीमारी है। आपको फेफड़े में निमोनिया हो गया, आपका गला ख़राब हो गया, पेशाब वाली नाली में इन्फेक्शन हो गया, आपको मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, पेट ख़राब हो गया, मोशन हो गया, उल्टियाँ लग गई, वो बीमारियाँ हैं। तो ये इस चीज़ की भी, ये भी एक उज़्व है, इंसान का हिस्सा है, पार्ट ऑफ बॉडी, इसकी अपनी बीमारी है। तो आप जाएँ डॉक्टर के पास जाएँ, उसको बताएँ कि ये मुझे मसला है डॉक्टर साहब। डॉक्टर जो है ना वो आपको उससे छिपा नहीं सकते, कुछ भी आप छुपाएंगे अपना नुकसान करेंगे। तो इसलिए आप डॉक्टर के पास जाएं, वो चेक करे, देखे, बताएं, तो आपको उसके मुताबिक आपको आपका इलाज तजवीज़ करे। तो उससे आपको ये होगा कि आपकी सेहत का ख्याल होगा, आप जानलेवा को खुदा न खास्ता हरकत से बच जाएंगे और आपको लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये जो बीमारियाँ आप गिनवाई हैं, ये जो कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, ये असाब की वजह से होती है, ये पट्टों के खिंचाव की वजह से होती है, या मेन इसका रीज़न जो है वो टेंशन है, या कोई और चीज़ भी है? असल में ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बड़ा ना वसी फील्ड है। इसमें 2 तरह बनता है। कुछ तो लोग हैं सिर्फ सेक्सुअल पावर के लिए लेते हैं, फॉर सेक्सुअल प्लेयर कि हमने प्लेयर। कुछ फिर हैं लोग जो कि मर्दाना बांझपन है, आपको पता है कि जिसको औलाद नहीं हो रही, बच्चे नहीं पैदा हो रहे, इनफर्टिलिटी का जिसको हम मर्दाना सरपन उससे जो है वो कम है। तो ये 2 तरह के कैटेगरी में मेनली अगर हम डिवाइड करें तो ये मेनली 2 कैटेगरी में सेपरेट कर लेते हैं हम सर। तो एक जो सिर्फ़ और सिर्फ फॉर सेक्सुअल प्लेयर, सेक्सुअल डिज़ायर के लिए हैं। दूसरे जो हैं जो बेचारे मजबूर हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, उनकी प्रॉब्लम्स हैं। जो सेक्सुअल प्लेयर है उसके लिए तो ये लोग बड़ी फ्रीक्वेंटली ये वाइग्रा, साइलस, लिविट्रा, ये जो आपने भी नाम बताए हैं, सल्डेनाफिल, टेडेलाफिल और वल्डेनाफिल वगैरह, ये यूज़ करते हैं और उनको फ़ायदा भी होता है। जो दूसरी साइड पे है जिसमें मर्दाना बांझपन है, उसको फिर हमें और तरह भी असेस करना पड़ता है। मरीज़ को सारे का सारा उसको असेस करना पड़ता है कि उसकी नीचे टेस्टिकुलर साइज़ देखना पड़ता है, खून में हार्मोन्स का लेवल देखना पड़ता है, दिमाग के हार्मोन हैं जो टेस्टिस हैं उनसे जो हार्मोन हैं टेस्टोस्टेरोन वगैरह। तो और उसके बाद फिर स्ट्रक्चर का डिफेक्ट, कोई उसके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट ना हो, कोई वॉल्यूम कम ना हो, टेस्टिकुलर साइज़ कम ना हो, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं उस हैं उनके साइज़ में, उनके स्ट्रक्चर में
और उनकी किसी ऑब्स्ट्रक्शन में अंदर, वो अलग से फिर फील्ड है सारा। ये जो हम जिस टॉपिक में हैं ये प्लेयर की तरफ है ज़्यादा, सेक्सुअल प्लेयर की तरफ ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें, ये वाइग्रा वगैरह ये वो सारा। इसमें साइकोलॉजिकल का ये है कि ये सेक्सुअल जो है, आपने कभी नोट किया हो, अगर आप बहुत खौफज़दा हैं तो इन द सेम वे कि जैसे आपकी भूख ख़त्म हो जाती है तो आपसे परफॉर्म नहीं कर होगा, आपकी इरेक्शन नहीं होगी, आपसे बिल्कुल भी कहते ना उज़ब की वो नहीं अटेन कर पाएंगे आप इरेक्शन। इसी तरह का ये बिल्कुल सेक्स जो है ना एक रिलैक्स माइंड के साथ, रिलैक्स बॉडी के साथ फिर आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस आती है। जो मरीज़ एक स्ट्रेस लेते हैं, जैसे ख़ास तौर पे कुछ मर्द हज़रात वाइफ के पास जाते हैं तो उनको स्ट्रेस हो जाती है कि अगर मैं कुछ ना कर पाया तो वो इसी खौफ से उनसे इरेक्शन ही नहीं कर होती कि मेरे से अगर सही तरह ना कर गया तो बीवी के सामने बेइज्जती होगी, या बीवी फिर ऐसे गुस्से होगी, या बीवी से ऐसे मैं जिसको, तो वो बिल्कुल ही ठुस हो जाता है बंदा। तो ये सेक्स जो है ये टोटली रिलैक्स बॉडी के साथ, आप बिल्कुल जितना रिलैक्स रखेंगे अपने आप को उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी, इसलिए इसमें एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी है। तो ये इसी तरह ये सिर्फ ये कौन असेस कर सकता है, ये डॉक्टर ही असेस कर सकता है। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं देखता हूँ, थोड़ा बात करता हूँ, असेस करता हूँ, बाकी उसके फ़िज़िकल एग्जामिनेशन भी करता हूँ, बातों बातों में मैं उसको असेस कर लेता हूँ कि इसको साइकोलॉजिकल एलिमेंट साथ है या नहीं है। अगर उसको साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी है साथ तो फिर मैं उसको साइकोलॉजिकली बूस्ट करता हूँ, थोड़ा उसकी काउंसलिंग करता हूँ, उसको समझाता हूँ। उसके बाद फिर मुझे जब कोई मेडिसिन देनी पड़ती है साइकोलॉजिकल इन्हांसमेंट के लिए, उसको बूस्ट अप करने के लिए, मूड एलिवेशन के लिए, तो ड्रग्स भी हैं, उसके लिए दवाइयाँ भी हैं, रिकमेंडेड हैं, तो वो भी प्रेस्क्राइब कर देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। जो मेरे मरीज़ हैं वो इवन के लोग यहाँ से कहते हैं लाहौर जाते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से मरीज़ हमारे पास, मेरे और वाइफ के पास, यहाँ लाहौर से मरीज़ हमारे पास जाते हैं इस चीज़ के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, ये बाकी इस सिस्टम के लिए सारा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अंग्रेज़ी अद्वियात हैं, ममनू अद्वियात हैं, ज़्यादातर ये अमेरिका या इंडिया या यूरोप साइड से जो है ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, पाकिस्तान में बैन है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स आ गई हैं कि जो यहाँ पर ही मैन्युफैक्चर हो रही हैं और सेम साल्ट है, सेम फार्मूला है, उसका नुकसानात भी सेम हैं, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है। नहीं, वो जो बाहर से आती हैं वो स्मगल्ड ड्रग्स हैं, उनका फिर कोई नहीं पता कि वो एक्सपायर्ड है नहीं एक्सपायर्ड है, किस तरह की, कैसे उनको यहाँ पे स्मगल्ड किया गया, कैसे लेके आए। जहाँ पे जो लाइसेंस्ड है फिर वो यहाँ पे हमारे पास ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है सारा, वो चेक करके वो फिर उनको सर्टिफिकेशन जारी करते हैं। उनका प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस है, एक प्रॉपर लाइसेंसिंग का सिस्टम है। जिनको वो अथॉरिटी ये लाइसेंस देते हैं उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद, चेक करने के बाद फिर ही लाइसेंस दिया जाता है। वो बेशक साइड इफ़ेक्ट वो हैं, लेकिन आप देखें कि जो एक चीज़ का पता ही नहीं कि वो कैसे यहाँ पे हमारे कंट्री में पहुँची है, स्मगल्ड होकर वो कहाँ पे गंदी जगहों से होती हुई, जुराबों में रखी हुई, कहाँ से गंदे ट्रक के वो किस जगह से हुई। इनका तो ड्रग्स का तो एक चेन होती है ना, इनका कि टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है कि फ़लाँ टेम्परेचर तक इसको रखना है, इससे ऊपर ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडी ना हो। तो वो ये थोड़ा इसलिए होता है कि वहाँ पे जो स्मगल्ड ड्रग्स हैं जो ऐसे हमारे पास बाकी मुल्कों से आती हैं, वो ज़ाहिरी बात है वो नहीं सही। अच्छा, ऐसा है डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले जो है वो एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी कि यहाँ पर कॉटन्स जो हैं वो वीगा वियाग्रा या इस किस्म के अद्वियात के जो हैं वो आते हैं और पकड़े जाते हैं, दुकानें भी सील होती हैं, लाखों रुपये जुर्माना भी होता है, उनके जो केसेस हैं ड्रग कोर्ट भी जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर भिजवा देता है। पेशावर के अंदर ये इंडस्ट्री लग गई है, पेशावर के अंदर ये मेडिसिन तैयार हो रही है और अमेरिका के या इंडिया के या किसी और मुल्क के नाम से जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। किसी भी दुकानदार के पास अगर कोई बंदा जो है वो लेने के लिए चला जाता है तो वो एक पत्ता 250 रुपये से स्टार्ट होकर जो है वो 2500 रुपये तक देते हैं। वो देखते हैं कि बंदे की कैपेसिटी क्या है, उसके मुताबिक जो है वो उससे रेट ले लेते हैं। हालांकि वही चीज़ जो है वो इसका वो बिल्कुल आपने कहा, ये तो हमारे फील्ड से बाहर है। ये तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ या कि महकमा सेहत की है कि वो उसको चेक एंड बैलेंस करें, देखें, मॉनिटर करें वेदर दे आर अप टू द मार्क, कि जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक उन जो कोई फैक्ट्री लगाई है या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, क्या वो उनके अप टू द मार्क है, उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक है। ये उनका दायरा इख्तियार में है, वो जाके विज़िट करें, देखें। इफ़ दे आर डूइंग सो गुड तो वो हो सकता है वो लाइसेंस्ड हो,
मुझे इसके बारे में उनका नहीं पता कि वो लाइसेंस्ड है नहीं लाइसेंस्ड है। ये ऐसी मेडिसिन आपकी नज़र से गुजरी है? ड्रग्स तो बेशुमार हैं वहाँ, आप यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप जाएं तो आप बाहर हर एक के पास पड़ी होती हैं सर, लेकिन वो वेदर दे आर लाइसेंस्ड और नॉट ये हमारे इदारा इख्तियार में नहीं है सर। ये तो इसमें बारे तो लोगों को बंदूक और नाजायज असला वही बात आ गई ना। वही ना, ये तो हम तो सिर्फ लोगों को आगाही दे सकते हैं। मैं तो लोगों को ये बता सकता हूँ ना कि ये चीज़ ठीक है, ये गलत है, आप ये लें ये ना लें। अच्छा, आप फैसला तो लोगों ने करना है। आप जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि ये रास्ता ठीक है, ये हक का रास्ता है, ये गलत रास्ता है, चूज़ आपने करना है। डॉक्टर साहब, आप कुछ देर पहले एक बात बड़ी खूबसूरत आप कर रहे थे कि ये भी एक मर्ज़ है और मरीज़ को चाहिए कि वो अपने मुआलिज से जो है वो रब्ता करे, बताए, ताकि उसके मुताबिक जो है उसका इलाज हो सके। सोशल मीडिया बिलखुसूस यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करेंगे तो 1000 जो है वो आपको जो है वो डॉक्टर मिलेगा, जिसमें ख़वातीन खासकर वो सारी चीज़ें बता रही होती हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और मर्द बता रहे होते हैं गोली के फ़ायदे भी और नुकसानात भी, हालांकि वो डॉक्टर नहीं होते, लेकिन अपने आप को डॉक्टर शो करके जो है वो बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं नौजवान नस्ल का। आप क्या समझते हैं इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं? ये बड़ा आपने बहुत अच्छा अगेन पॉइंट हाईलाइट किया। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बेशुमार ऐसे चैनल बने हुए हैं जो कि इतने आपको तरीके बताएंगे ट्रीटमेंट के, इलाज के, देसी, इवन के जो एलोपैथी के फ़लाँ, ये मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आप उसको सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आप उसका देखें कि ये जो जिसने चैनल बनाया है इसका PMDC नंबर इसने दे अपना। जो बंदा चैनल बनाता है वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। आप जो भी डॉक्टर है उनको भी मैं कहता हूँ जिन्होंने अपने चैनल में वो अपना टॉप पे PMDC नंबर लिखें, तो अपना नाम लिखें ताकि कोई भी बंदा जाके चेक कर सके। अगर मैंने अपना हाँ जी क्वालिफाइड है कि जी, मैंने जैसे मेरा PMDC नंबर है 50259-P, तो आप उसको एंटर करें PMDC की साइट पे, आपके सामने आ जाएगा डॉक्टर खलील मिर्ज़ा, और ये क्या क्या पढ़ा लिखा है, इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है वो भी सामने आ जाएगी कि ये जो सारे हमने आप इवन के जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं आप उन्होंने डिग्रियां लिखी होती हैं, ये 10 डिग्रियां नीचे लिखी होती हैं MBBS के साथ, तो RPMDC मेंबर अमेरिकन, ये वो फलां सारा। तो आप जो PMDC के साथ रजिस्टर्ड आपकी डिग्री है ना, वो आपके जब नंबर है आपका जो आपने वहाँ पे जो चैनल के साथ दिया है, आप एंटर करें PMDC की साइट पे, आपके सामने उसका नाम आ जाएगा डॉक्टर का, साथ उसकी डिग्रियाँ आ जाएंगी, ठीक है। आपको तब पता चल जाएगा कि ये बंदे के पास कौन सी डिग्री है, वेदर ये स्पेशलिस्ट है या नहीं है। FCPS जो है ये पाकिस्तान में मेडिकल फील्ड की हाईएस्ट डिग्री है स्पेशलाइजेशन की, किसी भी फील्ड में, जैसे मेडिसिन में है, सर्जरी में है, गायनी एंड ऑप्स में है, स्किन में है, ऐसे फेफड़ों में है, गुर्दों में है, ऐसे ही वो हड्डी जोड़ में है, न्यूरोलॉजी में, न्यूरोसर्जरी में है, ये हाईएस्ट डिग्री है पाकिस्तान की स्पेशलाइजेशन, और यही क्वालिफ़िकेशन है स्पेशलाइजेशन की। आप जो भी आपको जिसको सब्सक्राइब करें आप उसका कहें कि उसका PMDC नंबर लें। मेजॉरिटी जो लोग हैं जो आपको जिस तरह के एडवाइस देते हैं वो क्या है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने साथ लिखा हो डॉक्टर फलां, नीचे है MSc न्यूट्रिशन, कोई फलां कोई साइकोलॉजिस्ट हैं उसने MSc साइकोलॉजी, ठीक है। मेजॉरिटी वो आपको ये रिलेटेड नहीं है इससे। और आप ये हैरान होंगे कि उनके व्यूज़ देखिए आप, 2 लाख व्यूज़, 5 लाख व्यूज़, 10 लाख व्यूज़, और उनके सब्सक्राइबर देखें 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स, 2 लाख। आप देखेंगे पढ़े लिखे डॉक्टर उतने नहीं कमा रहे जितने वो आपको बातें से बेवकूफ़ बना के आपसे पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं और आपकी सेहत के साथ खेल रहे हैं। उसकी बात को आप फॉलो करेंगे तो आपको जो नुकसान होगा नो बॉडी बॉदर्स। पढ़ा लिखा डॉक्टर जो है, मेरा मोटो है कि मेरे पास जो मरीज़ आया ना, मैंने ये रखा असूल कि अगर उसको फ़ायदा नहीं हुआ ना तो कम से कम उसको नुकसान ना हो। मैंने वो पढ़ा था ना, योर ट्रीटमेंट शुड नॉट बी वर्स दैन द डिजीज़ इटसेल्फ। आपका इलाज बीमारी से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होना चाहिए कि आपने इलाज करके उसका इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि खुदा बीमारी ने इतना नहीं बेड़ा गर्क करना था। तो आप ये मेरी सजेशन है, आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया कि आप उनको फॉलो करें, उनको व्यू करें जिस डॉक्टर ने अपना साथ PMDC नंबर दिया है, डिग्री दी है, ठीक है, वो आपका फिर डॉक्टर है तो उसको फॉलो करें। बाकी ये MSc न्यूट्रिशन, MSc साइकोलॉजी, फलां ये एरा वगैरह, वो आप आई डोंट रिकमेंड कि आप उनको फॉलो करें। शराब देसी हो वलैती हो, मकसद नशा होता है। इन गोलियों के आने से पहले जो ख़ासकर एशिया के लोग हैं या पाकिस्तान के जो रहने वाले लोग हैं वो देसी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते थे या ज़्यादा से ज़्यादा किसी हकीम से हिकमत का कोई कुश्ता ले लेते थे या अफीम का इस्तेमाल कर लेते थे इन तमाम कामों के लिए। वो काम अब पीछे रह गया।
उसका मुतबादल जो है नेमुल बदली गोलियां आ गई हैं और इसका रिजल्ट शायद उससे कोई ख़ास जो है वो बेहतर है, जिसकी वजह से जो है नौजवान नस्ल समेत जो उम्र सीधा लोग हैं वो भी इस साइड पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इनका नुकसान ज़्यादा है या पिछले अदवार में जो वो इस्तेमाल किया करते थे जड़ी बूटियाँ या कहवे या कुश्ता या फिर अफीम वगैरह का इस्तेमाल होता था वो ज़्यादा ख़तरनाक था? ख़तरनाक तो पुराने दौर में तो वैसे ही लोग बड़े फिट थे माशाल्लाह। आपने देखा होगा हमारे बुज़ुर्गों के 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे, 14-14 बच्चे, वो माशाल्लाह वैसे ही बड़े फिट होते थे। ये हमारी थोड़ी सी ना चेंज हो गई प्रायोरिटीज़, हमने बॉडी को यूज़ करना छोड़ दिया। हम ना पुराने दौर के लोग जो ना पैदल चलते थे, वॉक करते थे, काम हाथ से सारे करते थे। आप पुराने बाबों से मिले ना तो वो कहते थे हम वो कसी नहीं होती कही जिसको पंजाबी में कहते हैं, उसके साथ वो एक मुरब्बा खाला छानते थे, सारा उसकी गोडी कर देते थे सारा, और बैल के साथ पूरा पूरा दिन वो उसे करते थे, बॉडी बड़ी फिट रहती थी। इसी के साथ मैं ये बताऊं कि ये आपकी सेक्सुअल फिटनेस के लिए आपकी बॉडी का फिट होना बड़ा ज़रूरी है। और बॉडी किस तरह फिट होती है? आपकी एक्सरसाइज से। वो लोग जो थे वो बड़े फिट होते थे, उनको तो शाज़ो नाज़र ही किसी को ज़रूरत पड़ती थी कि इस तरह की, और इसलिए वो फिर कोई हकीम शकीम से लेते थे, उनको वही बहुत असर कर देती थी। अब ये जो दवाइयाँ हैं तो इंग्रेडिएंट वहीं से लिए हुए, कोई ऊपर से तो आई नहीं चीज़ें। असल में क्या एलोपैथी क्या है, ये रिसर्च करते हैं फ़लाँ जड़ी बूटी में ये इंग्रेडिएंट है, उसका ये जुज़ है जो कि ये काम के लिए ताकत देता है, उसको फिर ये वैसे तैयार कर लेते हैं, सिंथेटिक आर्टिफिशियल लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं, ठीक है। तो वो ये एलोपैथी है बेसिकली। तो ये उसको हाई ज़्यादा डोज में कर लेते हैं, ये ज़्यादा पावर में होती है, ज़्यादा डोज में होती है, प्योरीफाइड फार्म होती है, ज़्यादा पावर में, ज़्यादा ताकत में होती है, इसलिए ये ज़्यादा असर करती है। नुकसान फिर ज़ाहिरी बात है, आप पैनाडोल की 1 गोली खाएंगे या 4 गोलियाँ खाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट तो उस हिसाब से ही आएंगे फिर, तो इसके ज़्यादा है। तो ये बिला वजह तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। जिसको ज़रूरत है उसके मुताबिक, डोज़ के मुताबिक डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि कितनी डोज़ देनी, कब देनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़ा सा इसकी तरफ चलते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स पहले बताइए कि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके वो क्या आ रहे हैं, क्योंकि आप तो ज़ाहिर बात है डॉक्टर हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर 200-300 पेशेंट आपके पास भी आ रहा होता है और इस किस्म के केसेस भी आ रहे होते हैं। आए कि इनमें जो खाने के बाद जो अमराज पैदा होते हैं वो किस किस्म के? वो एक तो ये मैंने पहले जिक्र किया कि ये आप वक्ती तौर पे लेंगे आपको बड़ा फ़ायदा लगेगा, ठीक है। जैसे आप लेते जाएंगे साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ये या किसी में जल्दी, किसी में थोड़ा लेट, ठीक है, ये असर करना छोड़ जाएंगी, आप बिल्कुल डेड हो जाएंगे, ठीक है। आप फिर कहेंगे मैं मेडिसिन लेता हूँ डॉक्टर साहब, कुछ होता ही नहीं, ठीक है। जो आपने पहले गोली ली थी जिसने पूरी रात आपको वो आपका साथ दिया था, वो आपको बिल्कुल ही नहीं हो रही थी सही, इरेक्शन नीचे नहीं जा रही थी, वो आप लेंगे तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं होता अब, ठीक है। तो आप मजबूर हो जाएंगे, इन पे डिपेंडेंट होने लग जाएंगे। फिर आप नई क्लास की, एडवांस फार्म की, इससे ज़्यादा डोज़ की लेंगे, ये आप डिपेंडेंट होने लग जाएंगे इस पर, ठीक है। दूसरा ये जो है वो आम के जो मेडिकल के साइड इफेक्ट के, सर दर्द होता है, ठीक है, आप देखिए बड़ा सर फटता है। दूसरा जो है वो हमने जिक्र किया कि ब्लड प्रेशर नीचे गिरा देती हैं, ब्लड प्रेशर लो होता है तो क्योंकि खून की नालियों को ये डायलेट करते हैं, खोलती हैं नालियाँ, तो इसके ब्लड प्रेशर लो होने का ख़तरा होता है। अगर आपने पहले ब्लड प्रेशर की दवाई ली है, साथ ये भी लिए, तो इससे ज़रा ख़तरनाक हद तक ब्लड प्रेशर आपका लो हो सकता है। हार्ट के पेशेंट तो उसमें ज़रा और ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो आपके ब्लड फ्लो जो हार्ट को वो कम हो के आपको हार्ट अटैक या खुदा न खास्ता हार्ट बंद होने का ख़तरा हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट इसके यही हैं ज़्यादातर। गुर्दों का कोई मसला पैदा होता है इससे? डायरेक्टली जो गुर्दों का मसले पैदा होते हैं वो जो कुश्ते बना के देते हैं ना, जिसमें ये जो हैं वो डालते हैं दांतें, ठीक है, जो कि गुर्दों की बारीक बारीक बाल से बारीक नालियाँ होती हैं जो फ़िल्टर करती हैं खून को ना, खून की सफाई करती हैं, वो उनमें जाकर चौक हो जाती हैं, उनको ब्लॉक कर देती हैं सारा, वो फिर नालियाँ खून की डेड हो जाती हैं। गुर्दों के अंदर जो पेशाब बनाने वाली नालियाँ ना वो रुकती हैं, वो डेड होने लग जाती हैं, इससे गुर्दे फिर ख़राब होते हैं। ये जो है वायग्रा वगैरह, इनका कोई डायरेक्टली गुर्दों पे ख़ास नहीं, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, डायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट गुर्दों पे नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ममनुआ अद्वियात हैं या अब लीगल होने जा रही हैं या लीगल हो चुकी हैं, इनका मेन काम क्या होता है? बंदे को खुश कर देना, उनका खून जो है सर्कुलेशन जो है वो स्लो कर देना, ये किस तरीके से काम करती हैं? ममनुआ अद्वियात की कैटेगरी में जो है ना, कुछ आपने कुछ सेक्स रिलेटेड है, कुछ वैसे दिमाग को, हाँ सर, CNS स्टिमुलेंट जो हैं, तो पता नहीं लीगल करने जा रहे हैं या नहीं किए, लेस लाइकली लीगल करें। मूड एलिवेटर्स हैं
जो ख़ास तौर पे जो साइकेट्री का फील्ड है हमारे पास, जो पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, जो कहते हैं डॉक्टर साहब ज़िंदगी में दिल नहीं लगता, खुशी ख़त्म हो गई है, दिल करता है मैं ख़त्म हो जाऊँ, बेकार हूँ, ज़िंदगी ख़त्म करने को दिल करता है, बैठे बैठे रोने को दिल करता है, बस बेकार है डॉक्टर साहब। ये अलामात हैं डिप्रेशन के। ये ड्रग्स पहले भी लीगल हैं, अब भी लीगल हैं, ये ट्रीटमेंट है और बड़ा अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और ये जो मरीज़ जो ऐसे हैं वो आए वो फ़ौरन ठीक हो जाते हैं। ये मूड एलिवेटर्स हैं जो आपके अगर मैं सादा तरीके से देसी तरीके से लोगों को बताने के लिए मिसाल दूँ तो जो दिमाग के में केमिकल होते हैं जो खुशी देते हैं, वो बेसिकली जिसके कम हो जाते हैं वो मरीज़ डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो वो ये बेसिकली उनको पूरा करने में हेल्प करवाते हैं। मतलब ये है कि खुशी के लिए भी गोलियाँ मिल जाती हैं। मिल जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले एक सरगोदा शहर में मैंने रेड करवाया, वहाँ से शाही ज़ाफ़रानी नाम की जो है कुछ गोलियाँ हैं, नशावर हैं, और बड़े धड़ल्ले से जो है 50 साल से ये धंधा जारी है। 3 नस्लें उनकी जो है इस कारोबार में आ गई हैं। 30, 40, 50 हज़ार, 60 हज़ार, लाख रुपए तक डेली उनकी जो है वो इनकम है। मर्द और ख़वातीन यकसा लग गई हैं। दुकान सील करवाई तो उनका कहना ये है कि ये तो हम सिर्फ जो है वो ख़वातीन को लिकोरिया के लिए दिया करते थे, अब ये नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारा कसूर तो नहीं है ना जी। हम तो एक सिरप दे रहे हैं आपको, अब आपकी मर्ज़ी है कि 1 चम्मच लें या पूरी बोतल चढ़ा दें। बेसिकली उस गोलियों में नशा है, वो इंसान के जहन को और जिस्म को जो है वो खुश कर देती है, और यही गोलियाँ जो हैं वो सेक्स के लिए भी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैंने कई मर्द और ख़वातीन को अपनी आंखों से देखा है कि जो वहाँ पर पूरा का पूरा पत्ता जो है वो चढ़ा जाते हैं पानी के साथ, 50-50 गोलियों का, 40-40 गोलियों का वो पत्ता होता है, तो वो इसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा। ये जो आपने नाम लिया ये मेरा ख्याल एक देसी ब्रांड है, रजिस्टर्ड भी है, आपको पता है वो जिनकी ये है, तो वो ज़ाहिर बात है जो ये रजिस्टर्ड हो जाती है फिर वो लीगल तो है ज़रा। तो ये अब वो उनका कहना होगा कि हमारी रजिस्टर्ड है। अब लोग जैसे वो कार बनाने वाले ने तो कार बना दी, अब कोई कार बना के सीधी चलाए जो किसी लोगों को भी चलाए, लेकिन उसका इख्तियार तो नहीं ना है गाड़ी बनाने वाले का। तो वो उन्होंने बनाई है, लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो उस लाइकली के नहीं करना चाहिए। उनको भी साथ फिर बताना चाहिए लोगों को, या अगर कोई वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ये बनती कि एक बंदा बार बार आ रहा है और ज़्यादा मिकदार में लेके जा रहा है तो उसको ना दें कि ये देखिए आप पहले अभी कल ही लेके गए या 2 दिन पहले लेके गए हैं, आप क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा क्यों लेते हैं सर, आप ये थोड़ा चेक एंड बैलेंस थोड़ा बैलेंस करके करें। असल में इंसान लालची है, वो फिर वो कहते हैं ठीक है सेल हो रही, सेल करें। नशा करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, नशा ज़्यादा बिकेगा। हाँ जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गई हैं। हर तरफ डिप्रेशन है और इक्वली इफेक्टेड है दोनों, मेल एंड फीमेल इस माशरे में। जब मैंने कहा जिनसी बेराबर भी दोनों तरफ है। पर आज से 30 साल पिछले दौर में चले जाएं आप और आज देखें तो आप लगेगा ही नहीं कि ये वही मुल्क है जहाँ पे हम थे। तो ये ज़ाहिरी बात है, फिर लड़के करते हैं तो लड़कियाँ भी करेंगी। मर्दों में तो इफेक्टिव है, क्या ख़वातीन में भी इफेक्टिव है? ख़वातीन में भी है, बिल्कुल जी है। वो भी इसलिए बगैर इफेक्टिव के तो नहीं ना कोई करेगा। किसी को मज़ा आता है, कोई दिल करता है तो दोबारा जल लेता है ना सारा। तो वो एक दूसरे के साथ वो प्लेयर के लिए और ये वक्ती सुकून के लिए, डिप्रेशन के लिए, परेशानियों को छुपाने के लिए, ये बेसिकली टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं, शॉर्टकट्स हैं अरे। तो जो आप ये जो ममनुआत भी चाहे वो ज़हनी सुकून की हैं चाहे वो सेक्स के लिए हैं, वो टेम्परेरी सुकून के लिए रहते हैं सर। डॉक्टर साहब, जहाँ ये जिनसी अद्वियात का जो है वो बढ़ावा शुरू हुआ है, वहाँ पर जो है वो जिनसी इस्तेहसाल और जराइम का भी जो है वो काफ़ी हद तक उसमें बढ़ोतरी आई है, वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या जो है आवाम को सजेस्ट करेंगे? जो आज आप हॉस्पिटल में जाके देखें, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखें, आपको वहाँ पे इतना रश मिलेगा, आप देख के परेशान हो जाएंगे कि हमारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। जबकि वो एक वाक़या है कि वो हमारे नबी के वसल्लम ने फ़लाँ किसी जगह पे एक तबीब भेजा था, वो 6 महीने तक वहाँ स्टे किया, उसने वापस आ गया कि उसके पास कोई मरीज़ ही नहीं आया। ठीक है, जब हमने कहा जब हम अल्लाह ताला से दूर होंगे तो परेशान ही रहेंगे, ठीक है ना। जब अल्लाह ताला ने कहा जब मेरे से दूर होगे तो परेशान ही रहोगे। तो आज हम देख लें हम किस साइड पे जा रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दूर हैं, उससे नाराज़ किया हुआ अल्लाह, तो हम परेशान हैं। सारे ही देखें लोग जाकर अस्पतालों में लाइनें लगी हुई हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे के पीछे दवाई लेने के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं सारे। और जो कुछ चंद एक बच्चे कुछ हैं वो आप अदालतों कचहरियों में चले जाएँ, वो वहाँ पे हैं सारा। तो जब आप इसका ये बचने का आसान ही तरीका है, आप जो अल्लाह ताला ने निज़ाम सेट किया उसको फॉलो करें।
हमने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला जैसे हमने कहा ना, क्यों है शादियां बड़ी लेट हैं, शादी नहीं करते बच्चों के टाइम पे हम लोग, तो वेट करते हैं कि बच्चा पहले कमाने के काबिल हो जाए फिर करेंगे। ये तो अल्लाह ताला के साथ सीधा सीधा कि वो नहीं, अल्लाह ताला नौज़ बिल्ला अल्लाह ताला मुझे माफ़, तू समझदार नहीं, मैं समझदार हूँ, कमाएगा तो एक और लेके आएगा घर में, ख़ुद कैसे खाएगा, उसको कैसे खिलाएगा। ये नहीं यकीन कि जब अल्लाह ताला ने कहा कि रिज़्क़ तो मैंने देना है, तो आपकी बहन की शादी उधर हो जाएगी, उधर से इधर आ जाएगी, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, एक उधर चलेगी, एक इधर, रोटी जो हाँ वो एक पहले बनती थी एक और बन जाएगी, ठीक है। तो आप जितना अल्लाह ताला से दूर होंगे उतने परेशान होंगे, जिनसी बेराहबी बाकी सारे मसाइल पैदा होंगे। आप अल्लाह ताला के करीब आएँ, उसके निज़ाम को फॉलो करें, बच्चे जो शादी वाले हैं उनकी जल्द शादी करें ताकि ये इस तरह के मसाइल वगैरह ना पैदा हों, जिनसी बेराहबी ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आखिरी आपसे सवाल है, तालीमी इदारों में भी ये चीज़ आम हो चुकी है, जैसे आपने बताया कि नौजवान नस्ल जो है बेरा रवी का शिकार हो रही है और जो ज़्यादा से ज़्यादा जराइम पेशा लोग इसमें मुलविस हो रहे हैं, उसमें बच्चों के जो है बदफेली के वाक़यात बढ़ रहे हैं, या कमसिन बच्चियों के साथ जो उनको करीब जो है वो अवेलेबल होता है उसके मुताबिक जो है वो करने की कोशिश करते हैं, जो देखते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग जो है वो जहनी मरीज़ बन चुके हैं इसी मामले में। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कहेंगे हमारे बच्चे बच्चियों को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, स्कूल स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इन अद्वियात से या इस जिनसी इस्तेहसाल से किस तरीके से बचा जा सकता है? सिंपल सी बात, अभी यही जिक्र किया कि आप जब भी घर से निकलें तो आप सोचें कि आपको घर वालों ने आप पे ट्रस्ट करके आपको घर से निकाला है। बच्चों को समझ होनी चाहिए। जब यूनिवर्सिटी लेवल तक के तो बच्चे आमतौर पे मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, समझ होनी चाहिए। ज़्यादा डेंजरस जो एज है वो है टीन एज। जब आप मैट्रिक से लेके तकरीबन ग्रेजुएशन तक है ना, वो बड़ी एक फ्रेजाइल सी वल्नरेबल एज है। वहाँ पे आप लोगों के हाथ में खेल सकते हैं, हकीमों के, नशे वालों के, ये वो, वहाँ पे आप बिल्कुल इमेच्योर होते हैं, नासमझ होते हैं बिल्कुल। वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे इदारों में थोड़ी सी सुपरविज़न की ज़रूरत है। हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा सुपरवाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो चेक एंड बैलेंस वहाँ पे रखें, डिसिप्लिन रखें कि बच्चे बच्चियों और माँ बाप को ख़ास तौर पे कनेक्टेड रहें। पेरेंट्स पे बड़ी ज़िम्मेदारी कि अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहें। हर वक्त आप बेशक मोबाइल पे फ़ोन करें, थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉल करें, वीडियो कॉल करें, मैसेज करें, थोड़ी देर बाद आप उनके साथ कनेक्टेड रखें और बच्चों के साथ गैप ना रखें। बच्चों के साथ दोस्ती लगा के रखें, अपने बेटे बेटियों के साथ उन्हें दोस्त बना के रखें। उनसे कहें कि आपसे कोई गलत काम हो गया, आप हाइड ना करें, बताएं सीधे मेरे पास से, बजाय इसके कि बाहर आप और मैनिपुलेटर लोगों के हाथ में और उसको एक्सप्लॉइट करें, लोग आपको और गलत काम के लिए इस्तेमाल करें, डरा धमका के। आप अपने बच्चे के साथ दोस्ती लगा के रखें, उसमें इतना ट्रस्ट हो कि वो गलत काम करके आके आपसे शेयर करे ताकि आप उसको हैंडल कर सकें, बजाय इसके कि वो गलत काम के ऊपर और मज़ीद गलत और दलदल में फंसता जाए। तो ये थोड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं कि आप वालिदैन और जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो थोड़ी सी ज़िम्मेदारी लेके तो ऐसे, और जो अदारों के सरबराह हैं वो ये समझें कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये मेरे अपने बच्चों की तरह हैं। जैसे हमें फ़िक्र होती है ना कि मेरी बेटी या मेरा बेटा स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसकी कितनी केयर करनी। जब आपके स्कूल या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई बच्चे आए हैं तो आप ये समझें कि ये मेरे ही बच्चे हैं, इनकी भी ऐसे ही केयर करनी है। ये कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, सारा वो चेक एंड बैलेंस रखें थोड़ा, तो इससे काफ़ी चीज़ें उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर हो सकती हैं। बाकी जैसे आपने डॉक्टर खलील मिर्ज़ा साहब की बात को सुना, उनका कहना ये है कि जिनसी बहरा रवी से बचने की ज़रूरत है और अपने बच्चों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो उम्र सीधा लोग जो हैं ये ममनुआ अद्वियात या जिनसी अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपने मज़े और लुत्फ़ के लिए, उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इन्होंने बताए हैं। और उनका कहना ये है कि इस किस्म के जो मामलात हैं वो कम अज़ कम अपने मौलिद से जो है वो ज़रूर डिस्कस करें ताकि आपको कोई बेहतर सलूशन, इसका बेहतर हल जो है वो बताया जा सके। नाज़रीन, इस वक्त जो नौजवान नस्ल है उनके पास इंटरनेट की सहूलत भी है, कंप्यूटर की, और बिलखसूस जो है वो सेल फ़ोन की सहूलत उनके पास मौजूद है। और सेल फ़ोन में इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज का जो है वो दर्जा इख्तियार कर चुकी है। अगर आपने कोई चीज़ देखनी है, सर्च करनी है तो आप जो है मोबाइल में जो देख सकते हैं। और यही एक मेरे नज़दीक जो है एक गलत इस्तेमाल जो है मोबाइल का, वो नौजवान नस्ल की तबाही का और बहरा रवी का जो है वो बाइस बन रहा है। जो ये बच्चे बच्चियों के साथ बदफेली और जिनसे ज़्यादती के वाक़यात जो है ये बहुत ज़्यादा खौफनाक हद तक जो है बढ़ना शुरू हो गए। इनकी मेन वजह जो है ये इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल है, या ऐसी प्रोग्राम्स हैं जो कि बच्चे बच्चियाँ या
उम्रसीदा लोग जो है वो मोबाइल पर देखते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको इश्तियाल पैदा होता है और वो इस खराबी की तरफ, इस जिनसी ज़्यादती की तरफ जो है वो रग़बत जो है वो इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। जबकि डॉक्टर साहब का ये भी कहना था कि अगर आपने इस किस्म के जो मामलात हैं, अगर आपको जिस्मानी तौर पर कोई कमज़ोरी है या इंसानी तौर पर कोई कमज़ोरी है, अज़लाती तौर पर कोई कमज़ोरी है, तो अपने माली से जो है वो ज़रूर रब्ता करें, उसको अपने दिल की बात बताएं, ताकि वो आपकी कैफियत देख कर जो है वो अच्छी से अच्छी मेडिसिन आपको जो है वो दे सके, ताकि आपकी बीमारियां जो है वो दूर हो सकें। उन्होंने ये भी कहा है कि मीन जो इस चीज़ की ख़राबी का बायस है, ये अमराज जो है वो पैदा हो रही हैं, वो टेंशन और डिप्रेशन के बायस जो है वो पैदा हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है जो लोग मेहनत नहीं करते, कसरत नहीं करते, तो वो जो है सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके आसाब पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ता है, और वो इस किस्म की मेडिसिन भी कोई ताकत की इस्तेमाल नहीं करते। और जब किसी की ऐड या इस किस्म की जो है सोशल ऐप पर वो प्रोग्राम देखते हैं, तो वो इस साइड पर जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। एंड ये होता है कि वो मौत के मुँह में चले जाते हैं, गुर्दे ख़राब होते हैं, उनके आसाब तो डैमेज होना से होना है, लेकिन उसके साथ साथ जो है उनका निज़ामी निज़ाम भी जो है वो ख़राब होता है, और जो है वो ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों का बायस बनता है, हत्ता कि बंदा जो है मौत के मुँह में चला जाता है। केयर कारण प्रोग्राम से अपने होस्ट मोहम्मद शफीक खान को इजाज़त दीजिए, फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।